काम भी शुरू किया हुआ है और हमने अभी एक फाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में इस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फॉर्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमें छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, पुरअमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में इस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, इसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा, और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमें उसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या जरूरियात हैं साथ लेके आनी है, और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसे भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीजें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मजीद कुछ कहते हैं ना वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम पूरा अमल देंगे, और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे, और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके वापस जाएंगे। वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। लीड आप भी करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ही वार्निंग है, जो भी फैसला साज है सारी बातें घूमते ही हैं, उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उसमें 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का एक तरह का जिरगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उस वक्त कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से उनके लिए, उनको अपने अपने एरियाज के लिए, या उनमें से जिन एरियाज ने फिर हमारे साथ जाना होगा उनको इंशाल्लाह पूरे एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? एहतजाज की हम सब करेंगे, सभी हम करेंगे, जिस तरह हमेशा होता है आपके सामने ही है। मैं तो हूँ ही। ये देखिए मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी दोस्तों से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है, और फिर कहानी को झाड़ के उस वक्त
वो करके एक और बयानियां बना लेते हैं। तो ये मन गढ़ंत कहानियां, मन गढ़ंत बातें, मन गढ़ंत चीजें ये लगातार चल रही है इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को एक पैगाम है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपके सामने मकसद सामने है आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो उन्हें वापस लेना। शरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा की है क्या? मैंने बताया किसी को? और जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको, तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है, सजा जाती है। इससे पहले भी यही सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र साथ बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है और ना मैं किसी से डरता हूँ। देखिए हर बंदे का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। ना कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है और ना हम पहली दफा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी पहली दफा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया, तो हर एक को पता है इस बात का। तो मेहरबानी करें ये लोगों की बातों में टोन ना हो। अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूँगा कि हर बंदा अपना एक बयानिया बना लेता है और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अपने मकसद पे फोकस करें, इंशाल्लाह मकसद करीब है, मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, पहले हम होंगे, पीछे आप होंगे, हमेशा की तरह। मसले का हाल क्या है? मसले का हाल ये है कि इमरान खान पे कोई केस नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी क्या केस था उसके ऊपर, जेल में डाला हुआ था। आए दिन हमारी लीडरशिप जो है आपके सामने जेल में है, कोई सबूत नहीं है, केसेस हैं वो चल नहीं रहे। एक केस में जमानत कराओ, दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 9 मई में मेरे ऊपर 6 जिलों में केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़ फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूँ, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूँ। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूँ कि यहाँ सबूत दे दो, मुझे खत्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं, न खत्म कर रहे हैं। फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने ओछे खड्डे शुरू किए हुए हैं, हर चीज एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। इस तरह KPO पे चढ़ाई की इन्होंने, क्या सोच की है, क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने? एक तेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, क्या सोच के? तो पूछने वाला नहीं है इनसे। KPO मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है, उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। वो जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप जरा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन। ठीक है, बात यह है कि हमारे ही पीछे जो MPA थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। सारी बात है, गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हजारों लोग आते हैं तो बीच में सारी बात है, कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं जरा आराम नाल फिर मैं चला जाऊंगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं और हमने वहां पहुंच के दिखाया, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पुरअमन। हमने एक फैसला किया कि हम वहां पे KPO पे जाके आराम से वहां पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियां कर ली, वहां से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा ली हैं। अब ज्यादा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे, इस दफा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना, हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते पे रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के DPO भेज, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान, इस दफा आपके जिलों से आप निकलेंगे ना, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। अब इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहां से निकल के और एक जगह इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है और इंशाल्लाह इससे पहले भी
बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूँ, हर महाज पे पहुंचा हूँ और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह हाँ कराता अल्लाह की जात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहाँ तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे और जब कमरे से ले गए उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी भी इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो सुबह गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले जाए, कोड खोल के दूंगा क्या भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई, मेरे मोबाइल में तो क्या लिखा नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे एक लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दे उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जो मोबाइल इनके हाथ में गया ना, फिर से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीन ही देखी होंगी उसके ऊपर, प्लेन स्क्रीन देखी होगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे उड़ा दिया था डाटा उसका। तो आप नंबर तो भी फिर काफी आ गए और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी खड़ी है इधर, कौन लेके आया? किस अथॉरिटी से लेके आए? तो मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा। इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा, देखता हूँ कौन हो सकता है मुझे। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर हुकूमतों की इजाजत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीजों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है, हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं हो सकते, ये क्लियर है बात, ठीक है। फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उससे अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरे जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं ज़्यादा देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। मैं खुद भी कई दफ़ा बोला, बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर है तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात को वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, जो कि मेरी इंटरेक्शन होती है, जारी बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, उस बातों में बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे पहली चीज़ वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, जिन वजूहात में दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के जोर पे, बदमाशी के जोर पे, लाकानूनियत करके वो किसी का अब मकसद से नजरिए से हटा सकता है, तो वो अब ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है।
अब जो है ना, अब वो बिखरे हुए लोग आ गए हैं, अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊंगा। और फिर हमारी तो तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में है कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं, वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये चीज कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखें ना, इसमें भी आप जरा गौर करें, ये हालात किसने बनाए? इमरान खान की कमेंट थी, आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें, कितनी दहशतगर्दी थी, डाटा होता है हर चीज का, कितने हमले हुए पुलिस पे, फौज पे, सिविलियंस पे, डाटा निकालें और जाने के बाद का निकालें। ये तबाही भी इन्होंने की है। जैसे इन्होंने ये हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत गिरवाया, ये उसके आलाकार बने, उसके बाद दहशतगर्दी के हालात दोबारा खराब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबे की आवाम में सलाम पेश करता हूँ, पुलिस हम लोग भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हमारी फोर्सेस भी लड़ रही है, अवाम भी लड़ रही है, और हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। बाकी हालात इन्होंने बनाए। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।